किया गया है। कैसा मेला है? पूरा कैमूर जिले और बक्सर जिले में गूंज रहा है आपका गांव का मेला। कैसा मेला देखिए, है? बहुत 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 धन्यवाद। हम लोगों का मकसद ये है कि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो सोच था, उसको हम लोग पूरे देश भर में जन जन तक पहुंचाएं। इन साल विशेष रूप से हम लोग जयंती समारोह पूरे धूमधाम से मना रहे हैं और इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पूज्य भिक्खु चंदीमा थेरो। क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्षेत्रवासियों से यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, भोजन का भी दान है और बाबा साहब का इस कारवा को आगे बढ़ाने में लोग मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ से आप सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के अंतर्गत ग्राम तिरोजपुर में। यहां पे भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। आइए हम आपसे मिलाते हैं यहाँ के सचिव और अध्यक्ष से हम आपसे मिलाते हैं क्या यहाँ प्रोग्राम है, कैसे कैसे लोग यहाँ आए। आइए तमाम बातों पर हम आपको मिलाते हुए इनसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयप्रकाश बौद्ध है। जयप्रकाश बौद्ध है। फिलहाल मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुर का उप सरपंच भी हूँ 10 वर्षों से। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर आया और यहाँ जो है कि हम लोगों की बातों को जो है कि फैलाने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके गांव में बहुत बड़ा एक मेला आयोजन किया गया है। कैसा मेला है? पूरा कैमूर जिले और बक्सर जिले में गूंज रहा है आपका गांव का मेला। कैसा मेला? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का मकसद ये है कि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो सोच था, उसको हम लोग पूरे देश भर में जन जन तक पहुंचाएं। यही हम लोगों का जो है कि उद्देश्य है। और जहां तक मेला का सवाल है, तो मेला इसलिए लगाया जा रहा है ताकि लोग जो है कि जो दिग्भ्रमित है उस चीज़ को जो है कि मेला के माध्यम से समझें और अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारधारा पर चलें। चाहे मेला में पुस्तक हो या और कोई आइटम हो, उससे जो है कि लोग सीख लें। ये भी पता चल रहा है कुछ लोगों के कि यहाँ पे मूर्ति का भी स्थापना किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? देखिए, मूर्ति का स्थापना हम लोग का पहले से है। मूर्ति का स्थापना पहले से हम लोग मनाते आ रहे हैं। हम लोग कई वर्षों से ऑलरेडी जो है कि टीना पर ही हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हर साल की भांति इन साल विशेष रूप से हम लोग जयंती समारोह पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। और इस जयंती समारोह के मुख्य अतिथि हमारे पूज्य भिक्खु चंदीमा थेरो, जो सारनाथ वाराणसी से आएंगे, और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी माननीय अनिल कुमार पटेल जी हमारे जो है कि इसका फीता काट करके उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे भी खाने पीने का, खान पीने जलपान का भी व्यवस्था किया गया है। जी 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 जी, सत्य बात है कि हम लोग लगभग 10-11 हज़ार लोगों का भोजन दान कराएंगे। अच्छा सवाल आपने रखा। देखिए, हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने कहा है कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो कभी इस देश का शासक बन नहीं सकता, क्योंकि उसी से हमें प्रेरणा मिलती है और जो है कि हमें शक्ति प्रदान होती है। इसलिए हम लोग निर्णय लिए, अगर हम बैक में जाएं तो सम्राट अशोक ने लगभग 2200 पहले जो पूरे देश भर के अंदर लगभग 80,000 मूर्ति और स्तूप लगवाए थे। आज जहाँ तहाँ खुदाई हो रहा है तो सिर्फ भगवान बुद्ध का ही अवशेष मिल रहा है। इसलिए हम लोग ने भी बिठाना कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। उसी से सीख लेकर करके हम लोग जो है कि मंदिर का निर्माण किए, ताकि हम ऐसा नहीं कि हम पूजा करने के लिए, इससे प्रेरणा लेने के लिए। क्योंकि हम जब यहाँ पर आएंगे तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में जाने के कि हमारे बाबा साहब हमारे समाज के लिए क्या किए, कितना कष्ट झेल कर करके हम लोगों को इस मंजिल तक पहुँचाए। ठीक उसी तरह तथागत बुद्ध भगवान से भी हमें प्रेरणा मिलेगी कि तथागत भगवान बुद्ध पूरे विश्व में आज हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, तो तथागत बुद्ध के ही चलते जाना जाता है। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो पंचशील था, उस पंचशील को दुनिया के सभी देशों ने उसको अपनाया।
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कुछ मनवादी व्यवस्था के लोग हैं जो उसको ढकना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग प्रोग्राम जो कर रहे हैं इसलिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आएँ और जो अंधविश्वास रूढ़िवादी परंपरा है उससे अलग हट कर करके अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आप लोग यहाँ आए, यहाँ आएंगे सारे लोग तो जो है इससे प्रेरणा मिलेगी और एक सोच बनेगा, ताकत बनेगा, तब जाकर करके हमारा देश चाहे हमारे लोग जो है कि इस देश का शासक बन पाएंगे। एक और भंते जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ ही बातें जानना चाहेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा परिचय, हम नाग घोष भंते हैं जो हम सारनाथ में रहते हैं, चंद्रनाथ थिरू के यहाँ। चरखा में भी हम 1 महीना का चरखा था, उसमें भी हम चले थे उनके साथ और मेरे प्रेम से वो अपना प्रोग्राम हमारे यहाँ दिए हैं। यहाँ हम लोग का बहुत व्यवस्था है और खान पान का भी व्यवस्था है। प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से यही कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, भोजन का भी दान है और बाबा साहेब का इस कारवा को आगे बढ़ाने में लोग मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।